अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक है। मेरे पास अभी खाने के ब्रेक के 10 एक मिनट है, तो मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक जंगल में एक बादशाह इंतहाई बूढ़ा हो गया। वो अपनी रियाया नहीं चला पा रहा था, तो उसने सोचा कि यार मैं जो है ना अपनी रही से इज़्ज़त बचा लेता हूँ और रियाया से कहता हूँ कि आप खुद हुक्मरानी करें, एक और नया हुक्मरान चुनें, मुझसे अब बादशाहत नहीं होती। तो जंगल में 3 किस्म के जानवर होते हैं, हम सबको पता है। एक दरिंदे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, दूसरे चरिंदे, भेड़ बकरियाँ और तीसरे परिंदे होते हैं। इन तीनों के बीच में कोई हुक्मरान सेलेक्ट होना था। तीनों में बड़ी बहस हुई कि कौन हुक्मरान सेलेक्ट होगा। दरिंदे कह रहे थे कि हम में होना है, क्योंकि पहला शेर भी जो है ना हमारे जैसा था, तो दरिंदे का होना ज़रूरी है, हम ताकतवर लोग हैं। चरिंदों ने कहा नहीं, हम तो दूसरों को खाते नहीं हैं, हमारी वजह से जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है जंगल का, वो सेफ़ रहेगा, हमें बनना चाहिए। परिंदों ने कहा हम तेज़ हैं, हम उड़ सकते हैं, हमें अगर कोई ख़तरा होगा तो हमें पता चल जाएगा, और अगर किसी ने हमला कर दिया तो हम दूसरे जो साथ वाली जंगल हैं उनसे हेल्प भी जल्दी ले सकते हैं, तो हमें हुक्मरान होना चाहिए। खैर उनमें डिसाइड नहीं हुआ, तो फिर वो चले गए बूढ़े बादशाह के पास कि हम में तो डिसाइड नहीं हो रहा कि हुक्मरान कौन होगा, आप बताएं कौन हुक्मरान होगा। तो उसने कहा कि अब आपका आपस में एक दूसरे के बीच में ना बोझ आ गया है, तो आप इकट्ठे तो नहीं रह सकते, अब जंगल को तकसीम कर देते हैं आप लोगों में से। जंगल में क्या हुआ कि उसने कहा कि कुछ हिस्सों में दरिंदे रहें और कुछ हिस्सों में परिंदे रहें, उनके बीच में डिवाइड हो गया। रूल बन गया कि एक दूसरे के एरिया में नहीं जाएंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और परिंदे क्योंकि वो उड़ सकते हैं, तो बादशाह सामत ने कहा कि आप परिंदे तो कहीं पे भी जंगल में रह सकते हैं। कुछ अरसे बाद एक चरिंदा, एक बकरी का बच्चा जो है ना, वो जो भी उनका बॉर्डर था दरिंदों और चरिंदों का, उसको क्रॉस किया और उसको कुछ भेड़ियों ने खा लिया। ये जो चीज़ है ये किसी परिंदे ने देख ली और उसने जाके जो है ना चरिंदों की सल्तनत में ये बात कर दी कि ये तो भेड़ियों ने आपका जो है ना एक बकरी को खा लिया। इस पे एहतजाज हुआ, सारे बादशाह सलामत के पास चले गए। बादशाह सलामत ने अपने अवाम को जो है ना इकट्ठा किया और उन्हें तकरीर की कि ये बहुत जुल्म हुआ है हमारे साथ, मैं जो है ना इसकी शिकायत करूँगा, जहाँ पे भी मैं इसकी शिकायत एहतजाज करवा सकता हूँ मैं करूँगा इस एहतजाज को, और मैं इस जो है ना दरिंदों को बदनाम कर दूँगा कि ये जो है ना जो आइन है उसको नहीं फॉलो कर रहे। कुछ अरसे बाद कुछ दरिंदे जो है ना वो उनके बॉर्डर क्रॉस करके आए और उन्होंने कुछ भेड़ खा लिए, जो भेड़ बकरियां और खा ली। अब दोबारा रियाया को और भी गुस्सा आ गया कि ये दरिंदे क्या कर रहे हैं, हमारी सल्तनत में आके हमारे लोग खा रहे हैं। तो नतीजा ये हुआ कि फिर बंदर से जो है ना सब एहतजाज करने लग गए। अब जब चरिंद परिंद की एक बात मैं आपको बताऊं, जब चरिंद परिंद की हुकूमत बन गई थी, तो जो चरिंदों का सरबराह था उन्होंने बंदर को सुन लिया था और जो दरिंदे थे उन्होंने भेड़िया को चुन लिया था। अब जो भी एहतजाज हो रहा है वो जाके बादशाह के आगे, उनका जो चरिंदों का जो बादशाह है उसके आगे जो है ना बंदर के आगे कर रहे हैं। अब इस दूसरी दफ़ा के एहतजाज में ये था कि लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि भेड़ बकरियां दोनों खाए जा चुके थे। तो अब बादशाह सलामत ने कहा कि पिछली दफ़ा जब बकरी खाई गई थी तो मैंने बड़े लोगों में से रब्ता किया है, उकाब जो है ना वो भी हमारे साथ मिल गया है और बाकी परिंदे भी अब हमारे साथ हैं, अब हम नहीं जो है ना छोड़ेंगे, इनको बदनाम करके रहेंगे, एहतजाज भी करते रहेंगे। तो वो यही बातें तकरीर कर ही रहे था कि एक और तोता आया, उसने कहा कि अब जो दरिंदे हैं वो और ज़्यादा जो है ना परिंदे भी खाने लग गए हैं और भेड़ बकरियां भी खा रहे हैं। तो बादशाह सलामत जो है ना वो दरख्तों के बीच में जो है ना छलांगे लगाने लग गए। और वज़ीर ने पूछा कि बादशाह सलामत आप ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा आप देख नहीं रहे कि मैं अपना खून पसीना खुश्क कर रहा हूँ फ़ैसला करने में कि मैं क्या करूँ। और बाकी उसने रियाया से कहा कि आप चले जाओ, अभी मैं फ़ैसला सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से दरिंदों से निपटूँ। और शाम को ये ऐलान हो गया रियासत की तरफ से, चरिंदों की रियासत की तरफ से, कि हम 10 किलोमीटर जो है ना दूर, इस एरिया से दूर चले जाएंगे जहाँ पे दरिंदे रहते हैं। तो अब ये कहानी किस सिचुएशन में कहाँ लगती है ये तो आप सुनने वाले बेहतर जानते हैं, कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती। लेकिन एक बात ज़रूर है कि चीज़ों का जो डिवीज़न है वो अगर गलत हो जाता है तो वो बड़े लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रखता है। अब शेर साहब ने जो है ना कह दिया कि चरिंदे अब एक जगह पे रहेंगे, परिंदे दूसरी जगह और दरिंदे दूसरी जगह पे रहेंगे। अब आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है कुछ दरिंदों में जो है ना कुछ सल्तनत तकसीम होती, उनके पास कोई परिंदे होते और उनके पास कुछ चरिंदे होते। ये जो है ना ब्लैक एंड वाइट डिवीज़न शुरू से इंसाफ पे मबनी नहीं था। या आप में से कुछ लोग शायद ये सोच रहे हैं कि बंदर सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा। ये तो आपके अपने ऊपर है कि आप इस कहानी को कैसे लेते हैं, लेकिन ये कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मैं आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।